नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्शन समाचार बालमुकुंद तिवारी के साथ। आज हम विशेषकर लुटियन मीडिया के नाम से जाने जाने वाली जो वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत है, उसके संदर्भ में पोल खोल अर्थात उनके पोल खोलने के लिए विषय पे बोलना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को सर्वविदित है कि 2014 के पूर्व जो यूपीए 2 की सरकार थी, उसमें इन पत्रकारों का बहुत बड़ा जलवा था। विदेशों तक जाते थे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ। उनके होटल में रुकने, उनको खाने, उनके सारी व्यवस्थाएं, यहाँ तक जो है मदिरा वगैरह की व्यवस्थाएं वहाँ पे की जाती थी। ये लोग एक मीडिएटर एक्यूपेशन बना रखे थे, अर्थात बिचौलिया का काम करते थे। जैसे ट्रांसफ़र है ब्यूरोक्रेसी का, बड़े बड़े उच्च अधिकारियों का पोस्टिंग कराना है और पैसे लेकर के न्यूज़ चलाना है। एडवर्टाइज के नाम पर ये न्यूज़ परोसते थे लोग। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई है 2014 के बाद, जब भाजपा सरकार आई तो उसके बाद ऐसा प्रतीत होने लगा कि उन लोगों ने इंडिया, जो डिजिटल इंडिया के नाम से मुहिम चलाई, जिसमें सब अधिकांश ऑनलाइन होना शुरू हो गया, और उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार पे भी काफ़ी हद तक रोक लगाने में सफल रहे हैं। भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं समाप्त हुआ है, लेकिन उसमें कमी ज़रूर आई है, इस बात की पुष्टि की जा सकती है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि लुटियन मीडिया, जो वामपंथी मीडिया है, वो इतना क्यों बिलबिला रही है, आखिर इतना क्यों राग अलाप रहे हैं, रोने धोने का प्रपंच क्यों नाटक कर रहे हैं। तो उनकी कमाई के सारे स्रोत बंद हो गए। उधर नोटबंदी हुई, उसके बाद एनजीओ पे जो विदेशों से पर्यावरण के नाम पे या गरीबी मिटाओ के नाम पे या युक्त युक्त प्रोजेक्ट के नाम पे ये विदेशों से फंडिंग लेते थे, लेकिन यहाँ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता में वो पैसा सारा खर्च किया जाता था, हवाला का पैसा आता था। इनमें भारी कमी देखने को मिली। उधर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश तो आ गया है कि आप विदेशों से फंड लेने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इन पर निगरानी भारत सरकार बहुत कर रही है कि कौन सा कितना पैसा किस एनजीओ को आया, वो एनजीओ का क्रियाकलाप क्या है, उसका जो बैकग्राउंड हिस्ट्री वो क्या है। तो अब ये सब लोगों को वो एक शेर है कि या इलाही तब न सोचा, अब बड़ा अफसोस है, जो मज़ा पहले उठाया वो हज़ारों कोस है। अर्थात वो इन लोगों ने जो पूर्व में शान शौकत और भोग विलासता में पैसा खर्च किया है, पैसा कमाया है, वो वैसा इनके अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। इसलिए ये लोग एक जो अर्बन नक्सली है, जो सेकुलर गिरोह है, जो लुटियन मीडिया है, जो एक बौद्धिक अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग घोषित करता है, लेकिन वो एक प्रकार अघोषित आतंकवादी हैं। इन लोगों का एक गठजोड़ हुआ और ये आए दिन किसी न किसी नाम से प्रधानमंत्री को ईर्ष्या करते करते ये जान ही नहीं पाए कब हम राष्ट्र विरोध के पाले में चले गए हैं। इनको अच्छा खासा पेमेंट चीन से मिलता है, पाकिस्तान ने बाकायदा अपने सदन से 2016 में ये बिल भी पास किया है कि हमें एनजीओ के थ्रू, हमें मीडिया के थ्रू, हमें बुद्धिजीवी जो भारत का उसके थ्रू हमें वहाँ पे मुहिम चलवानी है। हमें देश को तोड़ने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए भारत में हमको फंडिंग करना होगा, और इस तरीके से वो अपने मुहिम पे पाकिस्तान काम कर रहा है, चाइना काम कर रहा है, और ये लोग उसका शिकार हो रहे हैं। तो ये हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि उसको हम सब लोग किस तरीके से पोल खोलें। और आज भी इन लोगों को ट्वीट करने के लिए, इनके पे ट्वीट आया, उसको रिट्वीट करने के लिए जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर होंगे, तो स्वाभाविक सी चीज़ है, उसकी बात उतनी वजन और उतनी दूर तक जाएगी, उतने लोगों तक जाएगी। तो उसके लिए ये लोग मुहिम चला रहे हैं, इनको पैसा मिल रहा है, ये चीज़ हम सब लोगों को समझना होगा।
और इन लोगों की एक जो फर्जी न्यूज जो ये प्लांट करते हैं नैरेटिव फैलाने के लिए, वो एक प्रकार की इनका एक प्रकार का विश्वविद्यालय है। उसमें ये लोग न्यूज को प्लांट करते हैं और उसको फैलाने के लिए इनके जो अनुयायी हैं, समर्थक कह लीजिए, उनके द्वारा वो न्यूज़ों को भारत सरकार को नीचा दिखाने के लिए, खासकर प्रधानमंत्री जी को नीचा दिखाने के लिए और देशों विदेशों में भारत की छवि धूमिल करने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अब जो राष्ट्रवादी मीडिया है, जो हिंदुस्तान को के संस्कार, मूल्यों को, संस्कृति को जानता है, वो इनके मुहिम को तोड़ने का तार करने में वो भी अब कहीं पीछे नहीं है। लगभग अब भी इनकी जो है 70% ये लोग राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, जो मीडिया प्लेटफार्म हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। लेकिन 30% अब लोग राष्ट्रवादी भी इसमें प्रवेश कर गए हैं, जिनके कारण से इनके झूठ, इनके फरेब, जैसे कि उदाहरण के लिए हम अभी आपको ले चलते हैं कि भारत सरकार ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित जितने भी सांसद थे उन लोगों को 2 वर्षों के लिए जो स्थानीय विकास निधि मिलती थी उसमें कटौती किया और जो इनको भत्ता वेतन मिलती थी उसमें कटौती किया। तो वो अमेंडमेंट पारित किया 2020। तो उसको एक कथित जो सेकुलर गिरोह के सरगना हैं जो यादव जी, उन्होंने एक उसको ट्वीट कर दिया। उसको ले करके मतलब अच्छे हमने देखा जो बौद्धिक हो, चाहे भले ही शिक्षक वर्ग हो या अन्य हो, उन लोगों ने वो न्यूज़ बहुत चली। बाद में जब उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती हुई तो उन्होंने उसको डिलीट करते हुए ट्वीट को और माफ़ी मांग लिया। लेकिन वो न्यूज़, ये लोग माफ़ी मांग लेते हैं लेकिन वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं चलती है। तो हमें समझना होगा इनके द्वारा जो झूठ फरेब के न्यूज़ें परोसी जा रही उन पर भी निगरानी आज राष्ट्रवादी मीडिया कर रहा है। आज भले ही संख्या में इनसे अभी बहुत कम है, 30% के इर्द गिर्द हैं, लेकिन आने वाले समय में राष्ट्रवादी मीडिया के जो मेंबर हैं जिनमें जज्बा है कुछ कर दिखाने का, उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा 1-10 अगर था 10 वर्षों के अंदर लगभग बराबर मामला हो जाएगा। उस समय कांटे का मैच होगा और ये लोग अंतिम लड़ाई लड़ रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मित्रों, हम तो लोग भी आपसे अपील करना चाहते हैं, अगर आप राष्ट्रहित में अपना योगदान देना चाहते हैं तो कम से कम पहले बात जो आप ट्विटर पे या अन्य सोशल मीडिया पे जो झूठ परोसा जाता है उसका माकूल जवाब दिया करें। यदि आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो जो जवाब देते हैं तो उनको लाइक ही कर लिया करें। यदि आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो जो सच बोल रहे हैं, सत्य के साथ हैं, उनके साथ खड़े होने का प्रयास करें, है ना। अगर ये भी खड़े होने का भी प्रयास नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम चिल्लाने का काम करें कि ये सही कह रहे हैं। तो इस तरीके से एक राष्ट्रवाद, क्योंकि कई हमने महापुरुषों की बुक्स पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि जिस देश को हमें नष्ट करना हो उसकी सबसे पहले हमें राष्ट्र भावना, राष्ट्र प्रेम को ख़त्म करना होगा और उसके बाद वो स्वतः ही जब उसके संस्कार, मूल्य नष्ट हो जाएंगे, राष्ट्रभक्त ख़त्म हो जाएगी तो वो देश खुद टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसी के साथ जय शिक्षक समाज, जय भारत, भारत माता की जय।